तो आज जो रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ ना, कम मेहनत में अगर ज़्यादा तारीफ़ वसूल करनी है तो मेरी इस रेसिपी को तो आप लोगों ने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ अनाबिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। आज आप लोगों से शेयर करूँगी नमकीन प्याज गोश्त की बेहतरीन रेसिपी। टेस्टी तो इतनी बनती है कि आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। क्विक एंड इसी रेसिपी है, तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलें जी, चलते हैं हम अपने किचन में और अपनी आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू कर देते हैं। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कढ़ाई ले लूँगी और उसमें मैं शामिल करूँगी 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। साथ ही मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ चिकन। आप ये रेसिपी बीफ या फिर मटन से भी तैयार कर सकते हैं। और चिकन है यहाँ पर मेरे पास 3 पाव के बराबर, जिसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। और मिक्स गोश्त है। चिकन को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। जब तक इसका कलर चेंज नहीं होगा मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई करती रहूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से चिकन को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। और अब मैं इसमें खुशबूदार से खड़े मसाले शामिल कर रही हूँ। 3 से 4 अदद छोटी इलायची, 1 अदद बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 5 से 6 दाने लौंग के शामिल कर रही हूँ। तमाम मसाले शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी ताकि इन खुशबूदार मसालों की महक इसमें अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। ये देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से चिकन को भून लिया है। और अब मैं इसमें प्याज शामिल कर रही हूँ। प्याज है यहाँ पर मेरे पास मीडियम साइज़ की 2 अदद, जिसको मैंने बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है। और अब मैं इनकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी। अगर आप चाहें तो प्याज को चॉप करके भी शामिल कर सकते हैं। ये देखिए प्याज को मैंने हल्का सा सॉफ्ट कर लिया है। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 1 चम्मच के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी ताकि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और हमारा चिकन भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। चिकन को आप लोगों ने अच्छी तरह से भून लेना है। जितनी अच्छी तरह से इसकी बुनाई होगी उतनी ही बेहतरीन हमारा ये सालन तैयार होगा इंशाल्लाह ताला। ये देखिए माशाल्लाह से चिकन को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है और हमारे प्याज भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। और अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ 5 से 6 अदद मेरे पास सब्ज़ मिर्च थी, जिसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। अगर आप चाहें तो सब्ज़ मिर्च को चॉप करके भी शामिल कर सकते हैं। सब्ज़ मिर्च का पेस्ट शामिल करने के बाद मैं दोबारा चिकन की अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ये देखिए माशाल्लाह से चिकन को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है और इसका कलर भी काफ़ी चेंज हो चुका है। और अब मैं इसमें स्पाइसेस का इस्तेमाल करी हूँ। आधा चम्मच खुश्क धनिया, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। और इन्हीं कम ही मसालों से हमारी चिकन कढ़ाई बहुत ही मज़े की तैयार होगी इंशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने तमाम मसाले चिकन में शामिल कर दिए हैं और मैं इनको अच्छी तरह से भून लूँगी। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 1 कप के बराबर पानी ताकि हमारा ये चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। 1 कप के बराबर पानी शामिल करें और इसे कवर लगाकर छोड़ दें ताकि चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। मीडियम टू लो फ्लेम पर ही आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से कवर लगाकर छोड़ देना है। आप ये रेसिपी दावत के लिए भी तैयार कर सकते हैं। मैंने इसे दावत में तैयार किया था, मेहमानों ने खूब सारी तारीफ़ की थी। ये देखिए माशाल्लाह से चिकन हमारा अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है और चिकन ने हड्डी छोड़ना शुरू कर दिया है। साथ ही मैं इसमें शामिल करूंगी 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्च और 1 कप के बराबर दही शामिल कर रही हूँ। दही को मैंने पहले अच्छी तरह से फेंट लिया था। दही शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसे कवर लगाकर छोड़ देंगे ताकि दही का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। और मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी बताया करें कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी ताकि मैं मज़ीद अच्छा काम कर सकूं। ये देखिए माशाल्लाह से दही का पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है और मुझे इतनी ही ग्रेवी चाहिए थी। अब मैं चूल्हे को बंद कर दूंगी। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी ढेर सारा हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद खुशबूदार सा गरम मसाला डाल दूंगी आधा चम्मच के बराबर
और अब हम इसको स्मोकी टेस्ट देंगे। स्मोकी टेस्ट देने के लिए चिकन के दरमियान में मैं रखूँगी एक छोटी सी कटोरी, आप प्याज का टुकड़ा भी रख सकते हैं। और इस कटोरी के अंदर मैं रखूँगी दहकता हुआ कोयला। कोयले के ऊपर मैं डालूँगी 2 से 3 ड्रॉप्स के बराबर कुकिंग ऑयल और इसे कवर लगाकर छोड़ दूँगी पूरे 5 मिनट के लिए। यकीन करें, एक दफ़ा ये रेसिपी बनाएंगे ना, आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। ये इतनी जायकेदार तैयार होती है। गर्मा गर्म सर्व करें नान, चपाती या फिर पराठे के साथ। तो माशाल्लाह से देखें, एक परफेक्ट ग्रेवी है, गोश्त अच्छे तरीके से गल चुका है और सालन का कलर चेक करें। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अनाबिया को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।